योहान और अक्षिता योहान के कमरे में गए। रूम इतना सुंदर था और साफ भी। अक्षिता ने इस कमरे की सफाई नहीं की थी क्योंकि इस पर ताला लगा था, लेकिन कमरा बिल्कुल साफ था। मैंने तो यह कमरा साफ नहीं किया, पर यह फिर भी इतना साफ है कैसे? क्योंकि हाउस हेल्पर हर हफ्ते आकर घर साफ करती है, योहान ने कहा। तभी मैं सोची अगर इतना साफ कैसे। अक्षिता ने बेड पर बैठते हुए कहा। हाँ, योहान ने भी अपना कोट उतारकर साइड टेबल की चेयर पर टांगते हुए कहा। उसने अपनी टाई ढीली की और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की। इस समय योहान इतना हैंडसम लग रहा था कि अक्षिता ने एक गहरी सांस भरी। क्या हुआ? आपको पता है आप कितने हॉट हैं? अक्षिता अपनी खुमारी में खोई कह गई। अब योहान ने नजरें उठाकर अक्षिता को देखा, जो अपनी तारीफ निगाहों से योहान को देखे जा रही थी। योहान धीमे कदमों से उसके पास आया और उसके चेहरे के स्तर पर अपना चेहरा लाया। अब अक्षिता ने एकदम अपनी पलकें झपकाईं। वो आंखों में ढेरों जज्बात लिए योहान को देखने लगी। थैंक यू। आप सो जाए, योहान ने सादे से अंदाज में कहा। अक्षिता के दिल के हिलोरे पल में ठंडे पड़े और उसने मुंह बना लिया। यहाँ बस एक ही बेड है और सामने रखा सोफा इतना छोटा है कि मैं नहीं सोने वाली, और ना ही मैं नीचे सोने वाली। आप अपना देख लो। ये कहकर वो बेड पर कंफर्ट खोलकर झट लेट गई। उसने कंफर्ट मुंह तक ढक लिया। अक्षिता के इतने इशारे देने के बाद भी इतना ढिठाई से योहान का हर बार उसके प्यार को झुठलाना अक्षिता को बेहद नाराज कर चुका था। तभी उसे अपने बेड के दूसरे हिस्से पर दबाव महसूस हुआ, तो अक्षिता ने झट कंफर्ट हटाया। आप यहाँ सोएंगे? क्यों, कोई दिक्कत है? तुमने ही कहा था ना मैं अपना देख लूं, तो बस, योहान ने आंखों को मटकाते हुए कहा। यह कह योहान सीधा होकर लेट गया और एक बांह अपने मुंह पर रख ली। अक्षिता योहान को अपने इतने करीब देख पल में खुश हो गई। अब तक की नाराजगी जैसे हवा हो गई। आप नहीं जानते, लेकिन आपका इस तरह पास होना कितना सुकूनदायक होता है। शायद आपको शब्दों में जाहिर ना कर सकूं। अक्षिता ने वो गुलाबी होंठ जो हल्के से खुले हुए थे, उन्हें छूने की चाह में हाथ बढ़ाया, पर इतने ही योहान की आवाज आई। सो जाओ अक्षिता, प्लीज लाइट ऑफ कर दो। अक्षिता अपनी हरकत पर पल में शर्मिंदा हुई और जल्दी से लाइट ऑफ करके पीट करके लेट गई। योहान ने अपनी बांह हटाई और अपनी बगल में लेटे उस कोमल से वजूद को देख एक गहरी सांस छोड़ी। योहान अपने मन में, जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो, पर मैं शायद अभी तैयार नहीं हूँ, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो बाद में तुम्हारी फीलिंग को हर्ट करे। मैं जो भी करना चाहता हूँ पूरे दिल से करना चाहता हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि यह प्यार कैसे होता है, कैसे किसी को स्पेशल फील कराया जाता है। मैं पहले खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कह देने भर से मैं तुम्हें कोई आस जगाऊं और उस पर खरा ना उतर पाऊं। गुड नाइट अक्षिता। योहान ने अब अक्षिता की तरफ पीठ कर ली और दोनों ही अपने ख्वाबों की सैर करने चले गए। अगले दिन योहान अक्षिता उठे और बस फ्रेश होकर दादाजी के साथ नाश्ता किया। दोनों के पास ही चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे। थोड़ी देर रुककर दोनों दादाजी से इजाज़त लेकर घर के लिए निकल गए। कार में काफ़ी शांति थी। उस शांति को भंग करते हुए योहान ने ही पूछा, अक्षिता प्लीज घर वापिस आ जाओ। अक्षिता उसकी बात सुन उसे एकटक देखने लगी और उसने फिर मुस्कुराकर सर हाँ में हिला दिया। इतने ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई और वो खुशी से चिल्ला पड़ी। क्या हुआ? योहान ने एकदम ब्रेक लगाए। मैंने एक लॉ फर्म में एज ए पर्सनल असिस्टेंट इंटरव्यू दिया था, एंड गेस व्हाट, आई एम सिलेक्टेड। योहान उसकी खुशी देखकर खुद भी मुस्कुरा गया। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू, अक्षिता ने बेहद खुश होते हुए कहा। अक्षिता को योहान ने उसकी डॉर्मेट्री पर छोड़ा, जहां उसका सामान पहले से ही पैक था। उसे पता था जॉब इस तरह छोड़ने के कारण उसका सामान पैक कर दिया होगा। उसने चुपचाप अपना सामान लिया और कुछ देर एक पार्क में जाकर बैठ गई। उसने अब माहिरा को कॉल मिलाया। हेलो अक्कू। हाय माही, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस पैकिंग कर रही हूँ, माहिरा ने कहा। पैकिंग क्यों? अक्षिता को झटका लगा। क्योंकि मैं अब्राड जा रही हूँ। व्हाट? ऐसे अचानक? तू भी जा रही है? तुम दोनों ही मुझे छोड़कर जा रहे? नहीं नहीं, मैं वहां बसने नहीं जा रही। उसकी तरह मायरा की आवाज में दुख था। वहां इलाज के लिए जा रही हूँ। मेरे मामा जी ने कहा है कि वहां इस एलर्जी का इलाज होता है। सक्सेस रेट 78% है।
वो चाहते हैं कि हम एक बार वहां भी दिखाएं। कहाँ जा रही है? लंदन। देव भी वही है। क्या पता तुम लोग वापस मिल जाओ। अक्षिता ने चहकते हुए कहा। शायद। मायरा के मन से आवाज आई। नहीं, मुझे नहीं मिलना उसे। वैसे भी वो अपनी इस नई जिंदगी में खासा खुश है। तुझे कैसे पता? बस पता है। तूने फिर उसकी आईडी स्टॉक करी? नहीं, वो बस हाँ की। उसके वहां पर काफी दोस्त हैं और शायद गर्लफ्रेंड भी। हो, यू आर जेलस? नहीं। अच्छा चल ये छोड़, ये बता तू क्या कर रही है? मायरा ने बात का रुख मोड़ा। मैं बस वापस घर जा रही। घर? हाँ, योहान जी ने वापस बुलाया है। आखिर ये चल क्या रहा है अक्षिता? तूने सब खेल समझ लिया? ऊपर से वो कम बुद्धि वाला इंसान। भाई, ये कभी घर से निकलना फिर वापस आना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? तू ऐसे क्यों कर रही है? वैसे भी मुझे योहान सर ने नहीं निकाला था। मैं अपनी मर्जी से आई थी। तो अब क्यों जा रही? क्योंकि वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो उसने मुझसे भी कहा था। मायरा ने टपक के कहा। पर हुआ क्या? उसने दुखाया ना तेरा दिल? पर इन सब में उसकी गलती नहीं थी माही। मैंने ही गुस्से में गलत निर्णय लिया था। मुझे ऐसे घर से नहीं आना चाहिए था। यू नो वाट? तू पागल हो गई है उस इंसान के प्यार में। मायरा ने गुस्से में कहा। तू नहीं हुई देव के प्यार में? अब मायरा चुप कर गई। हम दोनों की हालत सेम है। बस वजह अलग है। इसलिए जानती हूँ कि मोहब्बत को अच्छे से समझती है तू। ध्यान से जाना। कोई भी दिक्कत हो तो कॉल मी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मायरा ने अब प्यार से कहा। लव यू। लव यू टू। अक्षिता घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसने डाइनिंग टेबल पर योहान और अपना बैठकर खाना खाना याद आया। स्टडी टेबल पर बैठकर योहान का पढ़ाना याद आया। तभी उसे तेज आवाज अपने कमरे से आई। वो जैसे ही कमरे में गई तो योहान एक स्टूल पर चढ़ पर्दे लगा रहा था और उसके हाथ में पकड़ा हथौड़ा अचानक ही नीचे गिरा था। योहान सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अक्षिता की हैरानी भरी आवाज आई। तुम आ गई? मैंने कहा था ना मैं लेने आऊंगा। अब बेचारी अक्षिता क्या बताती कि उस जगह से उसे पहले ही निकाला जा चुका था। आपको मेरा कभी आना पसंद नहीं आया? अक्षिता ने बातों का रुख मोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बस मैं सोच रहा था कि मैं खुद तुम्हें लेकर आऊं। योहान ने कहा। जिसे सुन अक्षिता ने योहान को देखा। उसकी आंखें सच्चाई बयान कर रही थीं। हाँ, ऐसे कहेंगे तो मैं वापस जाकर सच में आपका इंतजार करने लगूंगी। अक्षिता ने मजे लेते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, बैठो तुम कुछ लोगी? पानी लाऊं? योहान ने एकदम कहा। सर, हम मेहमान नहीं हैं। वैसे आप पर्दे क्यों लगा रहे हैं हमारे कमरे में? क्योंकि तुम्हें सुबह की सनलाइट आंखों पर पड़े तो चुभती है, इसलिए। योहान ने कहा। अक्षिता के गाल लाल हो गए। ये छोटी छोटी सी बातें अक्षिता के दिल को खुश कर देती थी। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। पर योहान का इतनी छोटी बात पर भी ध्यान देना अक्षिता के पूरे दिन की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए काफी था। सर, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक कार्टून बना हुआ ग्रीन नाइट सूट निकाला। ये लीजिए। योहान ने उसे देखा और फिर नाइट सूट को। थैंक यू। कैसा है? अच्छा है। योहान ऐसे कपड़े नहीं पहनता था। पर अक्षिता की एक्साइटमेंट देख वो कुछ नहीं कह पाया। मैंने अपने लिए भी लिया है। ये कपल नाइट सूट मिला तो मैंने सोचा आपको दे दूं। योहान बस मुस्कुराकर रह गया। अच्छा, अब तुम फ्रेश हो जाओ। मैंने खाने में व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। अरे वाह! मैं बस जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ये कह वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में गई और इसी चक्कर में साइड टेबल पर रखा पेपर वेट गिर गया। उसने डरते हुए योहान को देखा तो योहान हंस पड़ा। तुम जाओ, मैं उठा दूंगा। अक्षिता भी हंसती बाथरूम में चली गई। ड्रामेबाज। योहान के दिल को सुकून था। इतने दिन से जो बेचैनी उसके दिल में थी, अक्षिता के ना होने से वो कहीं खो गई थी। फिर वो भी किचन में खाना लगाने चला गया। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। आने में कोई तकलीफ तो ना हुई? अरे ना मामा जी, टिकट्स आपने करा दिए थे। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी। अलीसा झट से जाकर मायरा के गले लग गई। मायरा ने भी उसे गले लगा लिया।
कैसी है नटखट? एकदम मस्त। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं कितने दिनों से वेट कर रही हूँ आपका। अब देखना, पापा मुझे कहीं जाने से नहीं रोकेंगे। अलीसा ने इतराते हुए कहा। अच्छा, मामा जी ने कहा। लेकिन फिर वो भी मुस्कुरा गए। अलीसा अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। मामा जी उसके कहीं भी बाहर जाने के लिए सख्त थे। फॉरेन का माहौल उनके लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं था, इसलिए वो अलीसा को लेट नाइट पार्टी के लिए अलाउड नहीं करते थे। पर मायरा के बाद अलीसा के चेहरे पर आई खुशी देख वो भी खुश थे। अच्छा चलो, अब घर चलो, मामी इंतजार कर रही हैं। तीनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। 2-3 दिन बीत गए। अक्षिता ने लॉ फर्म ज्वाइन कर ली। आज योहान की छुट्टी थी और वो टीवी पर कुछ देख रहा था कि इतने ही अक्षिता नहाकर बाहर आई। वो योहान की बगल में सोफे पर जाकर बैठ गई और सामने टीवी पर एक रोमांटिक ड्रामा देख उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये कब से देखने लगे आप? अक्षिता ने कुछ हैरानी से पूछा। अब वो मैं इस एक्टर को जानता हूँ। मेरे साथ का ही पड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत दोस्ती है। अक्सर कॉल करके परेशान करता है कि मैंने इसके शूट किए हुए ड्रामे देखे, तो बस आज देखने बैठ गया। अच्छा, वैसे इसे कौन नहीं जानता? समर्थ खन्ना बहुत ही फेमस है। अक्षिता ने तारीफ अंदाज में कहा। इतने योहान अक्षिता के थोड़े करीब आकर बैठ गया। वो हद से ज्यादा नर्वस था। अक्षिता जो अभी कॉफी का एक सिप लेकर कुछ कहने वाली थी कि योहान के लिए गए इस कदम से हैरान रह गई। इतने ही योहान ने अपना सर अक्षिता के एक कंधे पर रख दिया और अक्षिता की सांस हलक में अटक गई। यू स्मेल वेरी नाइस, अकू। योहान ने अपनी घबराहट पूरे तरीके से छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। बिल्कुल लेमन ग्रास एंड मिंट की खुशबू का कॉम्बिनेशन आता है तुम्हारे पास से। अब ये लाइन सुन अक्षिता के मुंह की कॉफी एकदम बाहर निकली और वो जोर जोर से खांसने लगी। क्या हुआ अक्षिता? योहान ने जल्दी से अक्षिता की पीठ सहलाई। इतने ही सामने टीवी पर भी सेम सीन चल रहा था, जब एक्टर लड़की के कंधे पर अपना सर रखकर उससे उसकी खुशबू की तारीफ कर रहा था। अक्षिता ने एक नज़र टीवी को देखा और फिर योहान को। योहान ने झट टीवी ऑफ कर दिया। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? अक्षिता ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए पूछा। प्रैक्टिस? नहीं नहीं तो, योहान ने नजरें हटाते हुए कहा। आप जानते हैं ना कि मैं आपको जैसे आप हैं वैसे पसंद करती हूँ। ऐसे जानबूझकर रोमांटिक होंगे तो मेरी जान निकल जाएगी। आप जो हैं वो ही रहिए, समझे पतिदेव। अक्षिता ने योहान के बाल बिगाड़ते हुए कहा और उठकर जाने लगी। और हाँ, ये फालतू सीरियल मत देखिए, ये सिर्फ दिखावा है जो टीवी में दिखाते हैं। गुड नाइट, अक्षिता ने हंसते हुए कहा। गुड नाइट, योहान ने अब कुछ सहज होते हुए कहा। हेलो दी, आप मुंबई आ गए और बताया भी नहीं। अक्षिता ने सांची से शिकायत करी। बस केस में ऐसी फंसी कि कॉल करने की फुर्सत ना मिली अक्कू। अक्कू तू बता कब आ रही है? सांची ने कहा। जल्दी आऊंगी दी, अक्षिता ने कहा। ठीक है, इंतजार करूंगी। ओके। योहान सर सुनिए। हाँ। योहान जो कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ा था, एकदम बोला। आज दी से मिलने जा रही? आप चलेंगे? वो मेरी जॉब से छुट्टी है आज। फिर पता नहीं कब मिले। तुम्हारे बॉस ने दे दिया तुम्हें ऑफ? योहान ने ताना मारा। क्योंकि पिछले 3 दिन से अक्षिता के पास इतना काम था कि वो रात में आकर भी काम में लगी रहती और बिना योहान से बात किए ही सो जाती। अब मैं जानबूझकर बिजी थोड़ी रहती हूँ। अक्षिता ने उदास चेहरे से कहा। हाँ, अब ऐसे मुंह मत बनाओ। मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज से फ्री होते ही वहां पहुंच जाऊंगा। अगर तुम कहो तो ऑफ ले लेता हूँ। नहीं नहीं, आप बाद में आ जाइएगा। ओके, योहान ने कहा और वो कॉलेज के लिए निकल गया। अक्षिता सांची के घर पहुंची। घर का दरवाजा जैसे ही खुला, सामने एक 27-28 साल का लड़का ब्लैक बनियान और ग्रीन पैजामे में खड़ा था। पैजामा देखने से ही लग रहा था कि लड़कियों का है। हेलो, लड़के ने कहा। समर्थ खन्ना, आप? अक्षिता ने हैरानी से कहा। यह मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्टर समर्थ खन्ना था, जो इस वक्त अक्षिता के सामने बहुत ही कैजुअल लुक में खड़ा था। समर्थ दिखने में काफी हैंडसम था, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी आंखें थीं। एक्टिंग के दौरान उसकी आंखें इतना कहर ढाती थीं कि शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बोलती थीं। कौन है मिस्टर समर्थ? सांची ने पूछा। पर सामने अक्षिता को देख उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अक्कू,
अक्कू तुम, आ आ अंदर आ। अक्षिता एक नज़र समर्थ को देखती हुई सांची को घूरती हुई अंदर आई। ये यहाँ पर? अक्षिता ने जांचती नजरों से सांची से पूछा। मेरा क्लाइंट है, सांची ने नजरें चुराते हुए कहा। कुछ ज्यादा ही क्लोज क्लाइंट है जो आपने इन्हें अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए। अक्षिता ने समर्थ को ऊपर से नीचे घूरते हुए कहा। यार इनके कपड़े भीग गए थे, सिर्फ इसलिए इनके कपड़े सूखने के लिए रखे हैं तो मैंने कहा कुछ देर इस पैजामे को पहन ले। क्यों भाई, कैसे हो गए गीले कपड़े? अक्षिता बिल्कुल वकील की तरह पूछताछ कर रही थी। वहीं समर्थ नीचे सर किए हंस गया। वो पानी का गिलास इनके ऊपर गिर गया। सांची ने कुछ घबराते हुए कहा। अच्छा? अक्षिता ने अच्छा शब्द काफी लंबा खींचते हुए कहा। तू जैसा समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। यह सच में सिर्फ क्लाइंट है और कोई नहीं। इसे सुन समर्थ ने एक नज़र सांची को देखा और कमरे के अंदर चला गया। बस 2 मिनट के अंदर वो अपनी ग्रे शर्ट और क्रीम पैंट पहनकर बाहर आया। पैंट अब भी गीली थी। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, यह कह समर्थ वहां से तेजी से चला गया। उसके जाते ही सांची ने अपनी आंखें कसकर मींच लीं। हट कर दिया उन्हें आपने, अक्षिता ने बैठते हुए कहा। नहीं, जो सच है वही बताया। वो मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट है जिसके सारे लीगल केस देखती हूँ मैं, बस। पर वो आपको सिर्फ अपना लॉयर नहीं मानते, जानती है ना आप? अक्षिता ने कहा। तू ये सब छोड़, ये बता, तूने बताया क्यों नहीं कि तू आज ही आने वाली है? क्योंकि मुझे फिर अपनी दी का बॉयफ्रेंड देखने को नहीं मिलता, अक्षिता ने आंखें मटकाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है अक्कू, हम दोनों बहुत डिफरेंस वर्ड से बिलोंग करते हैं। वी आर इम्पॉसिबल, पर कोशिश करें तो इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा होता है। एक आवाज आई और सांची और अक्षिता ने पीछे मुड़कर देखा। समर दरवाजे पर खड़ा सांची को ही घूर रहा था। तुम गए नहीं? सांची एकदम उठ खड़ी हुई। अब समर चुपचाप टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और वहां से चला जाता है। ओह, कितनी इंटेंसिटी थी इनकी बाइस में। कितने प्यार से देख रहे थे आपको, अक्षिता ने सांची को छेड़ा। मेरी पीठ पीछे आपने इतना गहरा आशिक बनाया हुआ है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अगर मेरी तरफ से कुछ होता तो जरूर बताती, तेरी तरह सीधे बॉयफ्रेंड से मिलवाकर शादी ना बताती। बेचारी अक्षिता के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी बत्तीसी दिखा दी। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक एक्टर है, अक्षिता ने गंभीर होकर पूछा। तू जानती है अक्कू, ये प्यार व्यार के झमेले से मैं बहुत दूर रही हूँ। मुझे इन सब से एक डर लगता है। ऊपर से ये तो एक एक्टर है, एंड हम लोग कितना ही सुनते हैं कि शादी के बाद भी मल्टीपल अफेयर्स। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। अगर दिल लगाकर मेरा दिल टूटा तो मैं सच में बिखर जाऊंगी। इसलिए इसलिए मैं समर्थ को कह चुकी हूँ कि आई डोंट लाइक हिम। पर उनकी कोशिश जारी है, अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा। सांची के गाल एकदम लाल हुए। मैंने कहा ना, आई डोंट ट्रस्ट एक्टर्स। एक बार ट्रस्ट करके देखो, आई विल नेवर लीव योर साइड। इस बार सांची की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पीछे देखा तो समर्थ योहान के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें जज्बातों से भरी हुई थीं। वो एकटक सांची को देख रहा था। सांची को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई दी। आई एम ए वन वुमन मैन। मेरा अभी तक कोई भी स्कैंडल बाहर आया है? बताओ। समर चलकर सांची के सामने खड़ा हो गया। क्या पता छुपा लिया हो, सांची ने नजर जमीन में गड़ाते हुए कहा। योहान भी अक्षिता के पास जाकर खड़ा हो गया। समर्थ ने गहरी सांस छोड़ी। फिर वो योहान की तरफ पलटकर, शादी कर ली, बताया भी नहीं? अभी बस कोर्ट मैरिज की है, ऑफिशियल जल्दी अनाउंस करेंगे, योहान ने मुस्कुराकर कहा। चल कोई नहीं, कांग्रेट्स यार। यार, आप ये जानते हैं इन्हें? अक्षिता ने हैरानी जताई। बताया तो था जब टीवी में इसका ड्रामा देख रहा था। तूने फाइनली मेरा ड्रामा देखा? समर्थ ने एक्साइटमेंट से पूछा और एक हाथ योहान के गले में डाल दिया। गलती कर दी, योहान ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। हाउ रूड, समर्थ ने मुंह बनाया। वैसे आप दिखते बड़े कमाल हैं, अक्षिता ने तारीफ की। इस नाचीज की तारीफ के लिए शुक्रिया, समर्थ ने बड़ी अदा से कहा। जिसे देख योहान ने अक्षिता को और सांची ने समर्थ को घूरा। अक्षिता योहान को देख, क्या अब सच भी ना बोलूं? घर चलो तब सुनाता हूँ सारा सच, योहान ने धीमे से कहा। पर समर्थ ने सुन लिया और वो हंस पड़ा। सांची के घर सब बैठकर खाना खा रहे थे। बीच बीच में समर्थ नजर बचाकर सांची को देख लेता।
पर सांची जानबूझकर समर्थ को अवॉइड कर रही थी। अच्छा दी, रात बहुत हो गई है, अब हम चलते हैं। सांची गली मिलकर पहुंचते ही कॉल करना। वैसे तू सच में खुश है ना? सांची ने धीरे से अक्षिता के कान में पूछा। हाँ दी, बहुत खुश हूँ। अक्षिता के चेहरे पर दमक देख सांची को भी सुकून मिला। विहान ने भी सांची को साइड किया। हमें कब नसीब होगा ये मौका? समर्थ ने गहरी सांस भरते हुए ताना कसा। सांची बुरी तरह झेप गई। वहीं योहान ने नामे से रिला दिया, पर अक्षिता जोर से हंस पड़ी। अक्षिता और योहान ने विदा ली और वहां से चले गए। पर समर्थ अभी सोफे पर बैठा था। रात बहुत हो गई है समर्थ खन्ना, सांची ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अब तो बता दिया। चलो उठो और जाओ अपने घर। सांची ने उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हुए कहा। समर्थ ने अपने हाथ को वापस खींचा तो सांची एकदम उसकी बाहों में जा गिरी। ये क्या बदतमीजी है? सांची ने एकदम उठने की कोशिश करते हुए कहा। बदतमीजी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत सा एक्सीडेंट है। मैंने बस हाथ छुड़ाना चाहा, पर भगवान को हम दोनों के बीच की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरी बाहों में गिरा दिया। वेरी फनी। सांची ने एकदम से उसे दूर हटाया और उठ खड़ी हुई। समर्थ अब मुस्कुराकर, कल मेरा सूट है 7 बजे, एंड सिंगानिया एंड टोकन फर्म की मीट है 10 बजे। मैं चाहता हूँ वहाँ मेरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनकर तुम मेरे साथ चलो। मैं ला रहा हूँ, कोई तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट नहीं। मुझे फालतू के ऑर्डर्स देने की कोशिश मत करना। ऑर्डर तो नहीं था, पर अब है। जाना तो तुम्हें ही है। भूलिए मत मिस सांची, आपने हमारी कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया है। आप कोई भी लीगल मैटर देखने के लिए मना नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो आपका यह बॉन्ड अभी के अभी तोड़ सकती हूँ। शौक से तोड़िए। वैसे भी आपको कुछ भी जोड़ना कहाँ आता है, चाहे बात दिल की हो या बिजनेस की। पर अगर इसकी वजह से खन्ना इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ तो आप मुश्किल में पड़ सकती हैं, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। समर्थ ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। आउट। सांची को गुस्सा आ गया। मैं जा रहा हूँ, पर हमेशा के लिए नहीं। कल रेडी रहना, 9 बजे मैं लेने आऊंगा। समर्थ ये कहता हुआ दरवाजे से बाहर तक पहुंचा। मेरे पास अपना व्हीकल है, मैं खुद आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है कष्ट करने की। ये कह सांची ने दरवाजा बंद कर दिया। समर्थ सीटी बजाता हुआ वहां से चला गया, पर उसने लिफ्ट में अपने आप को मास्क से कवर कर लिया, वरना उसकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि पूरी सोसाइटी में भीड़ लग जाती। समर्थ सर कितना प्यार करते हैं दी से, उनकी आंखों में ही देखकर पता चल रहा था। अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुमसे बड़ा तो ज्ञानी कोई नहीं है। तुमने बड़ी जल्दी उसकी आंखें पढ़ ली। योहान ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। ओफो, आप अब तक मुंह फुलाकर बैठे हैं। मैं बस दी के लिए खुश हूँ। अक्षिता एकदम बोली। तुम्हारी दी का कंसर्न जायज है, वो एक एक्टर है। अगर उसने धोखा दिया तो? योहान ने समझाना चाहा। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो वाकई दी से प्यार करते हैं, और आप तो विश्वास रखिए उन पर। दोस्त हैं आपके। अक्षिता को योहान की बातों से अब चिढ़ हो रही थी। तुम्हें बड़ा पता है कि वो प्यार करता है। एक मोहब्बत करने वाले को दूसरे की मोहब्बत अच्छे से महसूस हो सकती है, अक्षिता फिलो फिलो में कह गई। पर फिर उसने अपनी जीभ काट ली। वहीं योहान उसकी बात सुन उसे गहरी नजरों से देखने लगा। तो किससे है आपको मोहब्बत? आप ऐसे मत देखिए। अक्षिता के कान पल में लाल हुए थे। क्यों? योहान ने मजे लेते हुए पूछा। सामने देखिए, रोड सामने है, अक्षिता ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा। योहान अब मुस्कुराता हुआ सामने देखकर कार चलाने लग गया। मायरा ने आज मामी के यहाँ पहुंचकर पूरे दिन फोन नहीं चलाया। इशिका ने उसे छोड़ा ही नहीं। अभी इशिका उसे पकड़कर खूब सारी बातें करते हुए सो गई कि मायरा को फोन की याद आ गई। उसने फोन पर इंस्टा खोला तो सीक्रेट कीपर के 11 मैसेज थे। हेलो, हे, हाय, आज कहाँ हो? सुबह से गुड मॉर्निंग भी नहीं। यार अब तो रात भी हो गई। अच्छा ठीक है, इतना तो बता दो कहाँ बिजी हो? तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सच में अपनी खुशी शेयर करनी है। ऐसा लग रहा है तुम जल्दी से ऑनलाइन आओ और मैं अपनी खुशी जाहिर करूं। अपने आसपास दोस्त बहुत हैं, पर कोई भी इतना सच्चा दोस्त नहीं है जो मेरी खुशी में खुश हो। सोचा तुम्हें बता दूं। मैडम तो गायब है। ठीक है, बाय।
क्या हुआ? क्या बात बतानी है? आज मैं अपने मामा जी के आई हूँ, इसलिए सुबह से फोन उठाने की फुर्सत नहीं मिली। अब शायद बात मुश्किल से हो, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ का टाइम अलग है। अगर तुम इंडिया से हो तो इस वक्त दिन हो रहा होगा वहाँ, लेकिन यहाँ रात है। बस 5 मिनट बाद ही मैसेज आया, फाइनली तुम ऑनलाइन आ गई। मायरा को हैरानी हुई। तुम हर वक्त ऑनलाइन रहते हो क्या? नहीं, पर हर नोटिफिकेशन को इस हाथ से देखता हूँ कि शायद तुम्हारा मैसेज हो। अब मायरा चुप कर गई। वैसे कहाँ हो तुम? यूएसए? नहीं, मायरा ने लिखा। फिर? पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से हो बनी? फाइटर, मैं अब्रॉड से हूँ। मतलब तुम पहले ही मुझसे दिन में बात करते थे, जब इंडिया में रात होती थी? जी हाँ। अब बताओ, कहाँ हो तुम फाइटर? अब्रॉड बनी। मतलब तुम नहीं बताओगे? बनी ने लिखा। बिल्कुल संगत का असर है। तुम भी तो नहीं बता रहे। ओके फाइन। क्या पता हम दोनों एक ही जगह हों, और अगर किस्मत ने चाहा तो मिल भी जाएं। मिल भी गए तो पहचान नहीं पाएंगे। मायरा ने लिखा। मुझे अपने ऊपर भरोसा है फाइटर, मैं पहचान लूंगा। क्यों, कोई जादू की छड़ी है तुम्हारे पास बनी? नहीं, पर फिर भी जो मेरे पास है वो जादू से कम भी नहीं है। अच्छा ऐसा है, जब कभी मिलोगी तब बताऊंगा। पर ये तो बताओ, ऐसा क्या था जिसके लिए तुमने मैसेज की झड़ी लगा दी? मैंने आज बहुत लोगों की दुआ पाई। यूं समझ लो, किसी को बचाया मैंने। डॉक्टर हो तुम? पहले ही डील हुई थी ना कि हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे। बनी ने लिखा। तुम्हारा सही है, जब तुम पूछो तो ठीक, अगर मैं पूछूं तो गलत। नहीं, गलत कुछ नहीं है, पर एतवार तो आने दो कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं। तुम नहीं सुधरोगे। गुड नाइट। बाय द वे, कांग्रेट फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू। गुड नाइट फाइटर। अगले दिन सांची उठी। जैसे ही वो तैयार होकर अपनी सोसाइटी की लिफ्ट से बाहर निकली, तो समर्थ अपनी मर्सिडीज लेकर उसके सामने आकर रुक गया। सांची ने समर्थ को एक नज़र देखा और वहां से जाने लगी। जब एक जगह जाना है तो साथ चलने में क्या दिक्कत है मोहतरमा? कुछ तो जेंटलमैन वाली हरकत कर लो, ये छिछोरे लड़के की तरह गाड़ी लेकर साथ साथ मत चलो। दुनिया की नज़र में एक्टर हूँ, यही बहुत है। तुम्हारी नज़र में छिछोरा बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। समर्थ ने एक आंख विंक करते हुए कहा। अब सांची ने उसे घूरा और चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि समर्थ उसे लिए बगैर जाएगा नहीं। गुड गर्ल, यह कह समर्थ ने अपनी सीट से उठकर सांची की सीट बेल्ट लगाई। सांची अचानक से हुए इस वाकया से एकदम हतप्रभ रह गई। उसकी सांस अटक गई। समर्थ ने यह साफ महसूस किया। वो अब वापस अपनी सीट पर बैठकर सांची के बाद उसके कान के पीछे करके, ब्रीथ डार्लिंग। सांची ने गुस्से से उसका हाथ हटाया और अपना चेहरा कार की विंडो की साइड करके अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। दी, आपको पता है हमारे यहाँ आज नए एनाटॉमी के टीचर आए हैं। इतने हैंडसम है, पढ़ाते भी ऐसा है कि सब झटके से दिमाग के अंदर जाता है। मायरा को उसकी मामी की बेटी अपने कॉलेज से आते ही सारे दिन में बीती रामगाथा सुना रही थी। वहीं मायरा मुस्कुराकर उसकी बकबक कंटिन्यूअसली सुन रही थी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे प्रोफेसर का? देव मेहता। है ना बड़ा रॉयल नाम? नाम सुनते ही मायरा के चेहरे पर एकदम सिकन आई। उसके होठों की मुस्कान जाती रही। लड़कियां पर कम और निहार ज्यादा रही थीं, पर दुख इस बात का है कि वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आए हैं। यार, इतने हैंडसम टीचर भी होते हैं, मुझे तो आज पता चला। क्या हुआ दी, कहाँ खो गई? अलीसा ने एकदम मायरा को हिलाया। क्या क्या फोटो है तुम्हारे पास अपने प्रोफेसर की? मायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। दी, क्या हुआ आपको? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और फोटो क्यों चाहिए आपको? नहीं नहीं, तो वो बस ऐसे ही पूछा। मायरा ने अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहा। वैसे दी, वो एंगेज है। आज एक लड़की ने इंट्रोडक्शन में पूछा था, तो उन्होंने अपने हाथ में सिल्वर कलर की रिंग दिखा दी। सारी लड़कियों का दिल टूट गया। अब मायरा को शक हुआ कि वो उसका देव नहीं है, क्योंकि इंगेज नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, बता क्या खाएगी? वो ही बनाती हूँ तेरे लिए। मायरा ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कमरे से जाते हुए कहा। ओके, मुझे पिज्जा खाना है, अलीसा ने मुस्कुराकर कहा। डन। यह क्या, मायरा किचन में चली गई। उसने जाते ही पानी पिया और अपना फोन निकालकर देव की आईडी स्टॉक की। वहां कहीं भी एंगेजमेंट या कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी जिससे ऐसा लगे कि देव की एंगेजमेंट हुई है। तू ज्यादा सोच रही मायरा, वैसे भी वो यहाँ आगे की पढ़ाई करने आया है,
खुद पढ़ाने नहीं आया। भ्रम है तेरा। माया ने अपने दिल को समझाया और पिज्जा बनाने में जुट गई। आह, क्या जवाब दिया तुमने सांची। जी तो चाहता है तुम्हारा चेहरा चूम लूं। कैसे बोलती बंद करी तुमने उसकी। समर्थ अपनी खुशी में कह गया। वही सांची की आंखें एकदम बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके आसपास दो तीन कलीग और खड़े थे, जो नीचे चेहरा किए मुस्कुरा रहे थे। समर्थ की नजर जब घूरती हुई सांची पर गई और फिर आसपास खड़े कलीग पर, तो वो अपनी बात पर कुछ झेपसा गया। सांची वहां से गुस्से में दनदनाती हुई चली गई। सांची, मेरी बात तो सुनो सांची, समर्थ ने उसके पीछे जाते हुए कहा। सांची तुरंत बेसमेंट में पहुंची, पर वो ये भूल गई थी कि वो आज अपनी कार से नहीं आई है। तब तक समर्थ भी वहां पहुंच गया। चलो मैं छोड़ देता हूँ, सांची ने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर जाने लगी। सांची, आई एम सॉरी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे मैंने सच में तुम्हारे चेहरे पर किस। सांची ने एक जोरदार पैर समर्थ के पैर पर मारा। डोंट यू डियर, सांची ने तुरंत कहा। आउश। समर्थ अपना पैर पकड़ उछलने लगा। सांची ने अब वहां से जाना चाहा, पर समर्थ ने उसकी कलाई पकड़ साइड में खड़ी कार से उसे सटा दिया। ये तुम। सांची गुस्से में समर्थ को देखने लगी। किस बात की जलन है इन आंखों में। ये इतनी लाल हुई है तो वजह तो जरूर होगी। सांची ने तुरंत नजर फेर ली। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारा हाथ थामने का वादा खुद से किया है। अब छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबरदस्ती है। हाँ है। लेकिन तुम मुझसे प्यार करो इस बात की नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी हर जिद को और ना को स्वीकार करके भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। ये जबरदस्ती जरूर करूंगा तुमसे। आई डोंट बिलीव इन यू। मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। समझ नहीं आता तुम्हें। क्यों बार बार तुम खुद को हर्ट करने के लिए मेरे पास आते हो। सांची ने समर्थ की जुनूनी आंखों में आंखें डालकर कहा। अगर ऐसा है तो हाथों की मुट्ठियां क्यों कसी हुई हैं। तुम्हारे पैर की उंगलियां क्यों कर्ल हैं। तुम्हारे होंठ बार बार क्यों हिल रहे हैं। दिल की बात को नकारना चाहती हो, शौक से नकारो। लेकिन ये समर्थ करना अपना दिल सांची पर हार चुका है। अब ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करेगा। देखते हैं कि कब तक तुम अपनी बात पर टिकते हो। सांची ने व्यंग मुस्कान के साथ कहा। ताउम्र टिकूंगा। यकीन ना हो तो आजमा लेना। समर्थ की आवाज में जितनी दृढ़ता थी, उतनी नजरों में जुनूनियत। सांची के शब्द भी एकदम खत्म हुए। इस वक्त वो कुछ भी नहीं कह सकी। वो बस उसकी आंखों में उस सच्चाई को देखने लगी जो इस वक्त दिख रही थी। कार में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ आई हो तो घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, समर्थ ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सांची मूक सी खड़ी बस समर्थ को जाते देखती रही, फिर धीमे कदमों से उसके पीछे हो ली। समर्थ ने गाड़ी में गाना चला दिया। ओ हे हमनबा, मुझे अपना बना ले। सूखी पड़ी है दिल की इस जमी को भिगा दे। मैं हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे। गाने का एक एक बोल सांची के मन को कचोट रहा था। वो इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी जो वो अब बन रही थी। वो अपने दिल को टूटने न देने के चक्कर में अभी सिर्फ घुट रही थी। सांची का घर आया। समर्थ ने जैसे ही कार रोकी, सांची बिना कुछ कहे एकदम कार से निकलकर अपने घर की तरफ चल दी। समर्थ उसकी पीठ को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। उसे उम्मीद थी कि सांची एक बार मुड़कर उसे देखेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। समर्थ का फोन बजा। यस शेफाली, समर्थ ने बड़े चिड़े भरे अंदाज में कहा। सर, आपका सूट पर सब वेट कर रहे हैं। कैंसिल कर दो, आज मेरा मन नहीं है। पर सर, सब लोग ऑलरेडी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। आई सेड मेरा मन नहीं है। यह कह समर्थ ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और वो गाड़ी की तेज स्पीड कर हवाओं से बात करने लगा। कुछ पल शांति से जीने के लिए जो शायद ही उसे मिले। जब आग दिल में लगे तो फिजाओं में भी सुकून की पनाह नहीं मिलती। अक्षिता, क्या खाओगी। ईवान ने अक्षिता के जवाब से आते ही पूछा। सर, आज हमारे बॉस ने पार्टी दी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। पार्टी? किस खुशी में। ईवान की भौहें सिकुड़ गईं। बस ऐसे ही। मैंने अपनी कलीग से कहा पिज्जा खाने का मन है, तो उन्होंने सबके लिए पिज्जा मंगा दिया। शायद उन्होंने केबिन में जाते वक्त सुन लिया था। यूहान की मुट्ठियां कस गईं। तुम्हारे बॉस का नाम बरूट सहगल है ना। आपको कैसे पता। बीबी मेरी जहाँ जॉब कर रही है, क्या वहाँ का एड्रेस और उस कंपनी के बारे में पता नहीं होना चाहिए। यूहान के मुंह से बीबी शब्द सुन अक्षिता शर्मा गई। वो धीरे से मुस्कुराकर, मैं चेंज करके आती हूँ। यूहान का मन भी खराब हो गया।
उसने अब तक कुछ नहीं खाया था। यह सोचकर अक्षिता के साथ ही खाएगा, पर अब उसका अकेले के लिए खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। आपने खाना खाया? अक्षिता ने बालों का जूड़ा बनाते हुए कमरे से बाहर आते हुए कहा। भूख नहीं है। अरे, ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलिए मैं बनाती हूँ। क्या खाएंगे? तुम बनाओगी? योहान ने उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, अक्षिता ने इतराते हुए कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। अकेले नहीं खाया जाएगा। योहान ने किचन की स्लैब से टेक लगाते हुए मासूमियत से कहा। हाँ तो मैं हूं ना कंपनी देने के लिए। भले ही खाऊं ना, पर साथ तो बैठूंगी। वैसे भी कितने दिन हो गए हम लोगों ने बात नहीं की। तुम्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती, योहान ने चिड़े अंदाज में कहा। हाँ, जैसे आप तो हर वक्त फ्री हैं, अक्षिता ने भी ताना कसा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंस पड़े। अक्षिता ने योहान के लिए आलू के पराठे बनाए और फिर दोनों एक मूवी टीवी पर लगाकर खाना खाते हुए देखने लगे। मूवी थोड़ी रोमांटिक थी, पर रोमांटिक सीन आते ही जैसे ही योहान ने अक्षिता को देखा तो वो सोफे से सिर टिकाए सो चुकी थी। योहान को उसके चेहरे पर थकावट साफ महसूस हो रही थी। उसने अक्षिता को गोद में उठाया और उसके कमरे में सुला दिया। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके गुड नाइट बिल्ली, योहान भी अपने कमरे में सोने चला गया। 3-4 दिन बीत चुके थे। आज से कॉलेज में इंटर कॉलेज बैडमिंटन कंपटीशन शुरू हो रहा था। अक्षिता उठ तो गई थी, पर योहान के पास आज इतना समय नहीं था कि दोनों साथ बैठकर नाश्ता करें। मैंने नाश्ता बना दिया है अक्षिता, मैं निकल रहा हूँ। अरे, आपने खाना खाया? अक्षिता अपने बालों को टॉवल से पोंछती हुई एकदम बाहर आई। उसने अभी बाथरोब पहन रखा था। नहीं, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा, योहान ने घड़ी पहनते हुए कहा। अक्षिता अब तेजी से किचन में गई और एक प्लेट में सैंडविच रखकर योहान के पास आई। चलिए मुंह खोलिए। अरे अक्षिता, मुंह खोलिए। आप अपना काम कीजिए और मैं अपना करती हूँ। योहान ने एक पल उसका चेहरा देखा। सुबह की ताजगी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। ऊपर से उसके पास से आती खुशबू जैस्मिन की और भी मनमोहक लग रही थी। योहान सर, मुझे निहारेंगे तो लेट हो जाएंगे। अक्षिता ने योहान की टांग खींची। योहान ने एकदम झेपसा गया। उसने सैंडविच का बाइट लिया और जल्दी से सूरज के पास बैठकर जूते पहनने लगा। उन दोनों में अब इतनी बेतकल्लुफी आ चुकी थी कि वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ मजाक करें और कंफर्टेबल रहें। आपको मुझे जल्दी उठाना चाहिए था, नाश्ता मैं बना देती, अक्षिता ने फिर से एक बाइट खिलाते हुए कहा। कोई नहीं, इतना थक जाती हो, उस पर भी जल्दी उठा दूं तुम्हें? इतनी नाइंसाफी नहीं हो पाएगी। जानता हूँ, कल रात भी तुम उठकर पड़ी थी, योहान ने अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए कहा। हाँ, एक केस है, उसमें कुछ लीड्स ढूंढनी थी, बस इसलिए। और आपकी दी हुई वर्कशीट भी कंप्लीट करनी थी, अक्षिता ने कहा। अक्षिता, योहान ने अब एकदम उसका हाथ पकड़ा जो उसने योहान के चेहरे की तरफ बाइट लेने के लिए बढ़ाया था। उसकी तरफ देखा। क्या? अक्षिता एकदम चौंकी। खुद को इतना ओवर प्रेशर मत करो, धीरे धीरे भी सब हो जाएगा। सर, सपने पूरे करने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी है। जब आप मेरे लिए इतना ज़्यादा डेडिकेट हैं तो थोड़ा एफर्ट तो मेरा भी बनता है। विवान ने मुस्कुराकर उसका सर सहला दिया और वो कॉलेज के लिए निकल गया। अक्षिता सारा काम करके ऑफिस पहुंची। वो वरुण को केस की फाइल देने पहुंची। मैं आई कम इन सर? अरे अक्षिता, यस प्लीज कम, वरुण ने हंसते हुए कहा। सर, ये केस की फाइल मैंने कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। वैसे तो मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, पर मुझे लगा कि ये पॉइंट आपकी केस में मदद कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने ये सुझाव दिए हैं। अगर सही ना लगे तो। अरे नहीं नहीं अक्षिता, बल्कि तुम्हारे जैसा डेडिकेट पर्सन बहुत कम देखने को मिलता है। आई रियली लव यू, आई मीन योर वर्क। अक्षिता को थोड़ा अजीब लगा, पर वो हिचकिचाकर बस मुस्कुरा दी। वो वहां से जाने लगी कि उसका पैर गेट से जोर से टकरा गया और उस गेट की लोहे की एक पट्टी निकल रही थी, जिसने एक बहुत बड़ा कट अक्षिता के पंजे पर मार दिया। आह! खून की एक तेज धार अक्षिता के पैर से बह निकली। अक्षिता, आर यू ऑल राइट? वरुण तेजी से उसकी तरफ भागा। अक्षिता ने एकदम वरुण का सहारा लिया। वरुण ने उसे चेयर पर बिठाया और उसका पैर देख वो बोला, डैम इट से ह्यूज कट, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं नहीं सर, हम अभी फर्स्ट एड कर लेते हैं, पर शायद आज मैं काम ना कर पाऊँ। अक्षिता ने अपना पैर पकड़कर दर्द में कहा। इट्स ऑल राइट, तुम घर पर रेस्ट करो जब तक ये हील नहीं हो जाता।
पर हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वैसे भी इंजेक्शन लेना होगा, वरना कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। पर सर, नो मोर एक्सक्यूज। यह क्या, वरुण ने अक्षिता को सहारा देकर उठाया। सारा स्टाफ वरुण को अक्षिता के लिए इतनी केयर से ले जाते देख खुसुर खुसुर करने लगा। लगता है बॉस लाइक अक्षिता। अरे अक्षिता नहीं फंसाया होगा। हाँ, अमीर लड़के को देख रंग ढंग चेंज हो ही जाते हैं। वरुण ने अक्षिता को ध्यान से कार में बिठाया और दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। उसका अच्छे से चेकअप कराकर वरुण ने अक्षिता को घर ड्रॉप किया। वो उसे घर तक छोड़कर आया। थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे, अक्षिता ने बहुत ही सहज भाव से कहा। हॉस्पिटल का बिल आप टेक रेस्ट, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी। ये बिल एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस में जाएगा। एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस? आपके ऑफिस में पॉलिसी है? मुझे नहीं पता था। थैंक यू, अक्षिता ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। वरुण जाने लगा तो उसकी नज़र योहान और अक्षिता की शादी की फोटो फ्रेम पर पड़ी। ये? वरुण की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कुछ चौंक कर पूछा, ही इज माई हस्बैंड। वरुण का दिल जैसे कितने टुकड़ों में टूटा था ये सुन। योर हस्बैंड? यस, अक्षिता ने अपना पैर मेज पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी शादी हो गई है? वो भी इससे? वरुण अपने दिल में बस रही जलन को और न जब्त कर सका। मतलब आप जानते हैं इन्हें? हाँ, मेरा क्लासमेट था। क्या बात है, योहान सर के सारे क्लासमेट इसी शहर में है क्या? अक्षिता ने मजाक किया। सारे? वरुण ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। हाँ, समर्थ खन्ना वो भी सर के क्लासमेट एंड फ्रेंड है। वो एक्टर आप तो जानते ही होंगे। हाँ, पर हम दोनों डिफरेंट सेक्शन में थे, इसलिए ज्यादा जान पहचान नहीं थी। अच्छा, मैं अब निकलता हूँ, वरुण ने कहा और जल्दी से निकल गया। वो सीधा आकर कार में बैठा और उसने एक जोरदार हाथ स्टीयरिंग पर मारा। नो नो, हर बार तुम नहीं जीत सकते योहान। हर बार नहीं। तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया और मैं सहता गया, पर इस बार नहीं। इस बार मेरे प्यार की बात है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वरुण ने जल्दी से एक कॉल मिलाया। पीयूष, आई वांट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ योहान ओबराय, पर्सनल, मैरिड, प्रोफेशनल, सब। ओके सर। वरुण ने फोन कट किया और तेजी से कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। दी, आप कहें तो पब चलें? पब? पागल है। एंड यू नो आई कांट ड्रिंक, मेरी ये एलर्जी इन सब के लिए अलाउ नहीं करती। दी प्लीज, हम लोगों का कोरस है, पापा अकेले नहीं जाने देंगे। आप होंगी तो आराम से मान जाएंगे। पर यार दी प्लीज प्लीज, वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक भी है, आप वो ले लेना। आई प्रॉमिस आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। प्लीज। ओके, मायरा से मना नहीं किया गया। थैंक यू दी, मैं पापा से पूछती हूँ। मायरा के मामा जी ने परमिशन दे दी, क्योंकि मायरा वैसे भी जब से आई थी कहीं नहीं घूमी थी। पर ड्राइवर साथ लेकर जाना और 12 बजे से पहले आ जाना। जी पापा, अलीसा ने झट से कहा और तैयार होने अपने कमरे में भागी। मायरा ने ब्लैक वन पीस डाला जो उसके एंकल तक आ रहा था और फुल स्लीव बाजू थी। बालों को उसने खुला छोड़ा और एक छोटा सा क्लचर लगा लिया था, जिससे उसकी डीप नेक पूरी ढक गई। वहीं अलीसा ने मोरपंखी कलर का घुटनों तक वन पीस डाला, बालों का जूड़ा बनाकर एक लट अपने चेहरे पर डाल ली और हल्का सा मेकअप कर बाहर आई। क्या दी, इतना तैयार होने के बाद भी आपकी कितनी सुंदर नहीं बन पाई? मायरा उसकी बात पर फीकी सी मुस्कान हंस दे। जो जख्म उसके शरीर पर थे वे उसकी सुंदरता को फीका करते थे। चाहे उसके चेहरे को देख 1000 लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हों, पर उसकी आप बीती सुन सब अपने कदम पीछे खींच लेते थे। नहीं अलीसा, इस चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। असली सुंदरता वो है जो लोगों के दिल में अपना अस्तित्व छोड़ने पर मजबूर करे। अगर हमारा स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, तो हम असली मायने में सुंदर हैं, और उस बात को गर्व से कहने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए। देखना दी, आपको मिलेगा सच में कोई ऐसा जो आपकी दिल की सुंदरता को देखकर प्यार करेगा, ना कि इन छोटी मोटी चीज को देख आपसे परहेज करे। अच्छा आप चलें, मायरा ने टॉपिक बदला। हाँ, मैं अपने दोस्तों को कॉल कर देती हूँ, आप इतने कार में बैठिए। हेलो यारों, प्लान ऑन है। दी आ रही हैं, वहाँ पर सब तैयारी है? हाँ, सब एकदम परफेक्ट। ओके, बस 20 मिनट में पहुँच रही हूँ। ये क्या, अलीसा ने फोन रखा। देखना दी, आपको आज फिर से एक बार दिल से मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगी। ये फीकी हंसी नहीं,
बल्कि माहिरा की असली हंसी देखनी है। अलीसा ने मनी मन कहा और कार में जाकर बैठ गई। शाम के 6:30 बज रहे थे जब सांची के घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो समर्थ नशे में दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसने इस वक्त मुंह पर मास्क और सर पर हुडी की कैप लगा रखी थी। सांची की आंखें एकदम सुकड़ी। तुम यहाँ अंदर आ सकता हूँ? समर्थ की बेहद थकी हुई आवाज आई, लेकिन आवाज में लड़खड़ाहट थी। तुमने पी है? सांची ने कुछ चौंकने वाले अंदाज में पूछा। अंदर आ जाऊं? समर्थ ने फिर सवाल दोहराया। सांची मना करना चाहती थी पर कर ना सकी। वो दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई तो समर्थ लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और सोफे पर जाकर बैठ गया। सांची ने दरवाजा लगाया और समर्थ ने चेहरे से मास्क और सर से हुडी की कैप हटाई। उसका चेहरा काफी लाल था। सांची किचन में गई और नींबू पानी बनाकर लाई। पियो इसे। और ये चेहरे को क्या हुआ तुम्हारे? समर्थ ने उससे वो गिलास लिया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। गिलास को टेबल पर रख उसने अपना सर सांची के हाथ से टिका दिया। आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। बस इसलिए मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती शराब पिलाई तो साथ में पीनट भी खा लिए, थोड़े से। सांची ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ सकती हो? समर्थ ने सर उसके हाथ से उठाकर पूछा। सांची चुपचाप उसके साइड में बैठ गई। समर्थ ने जल्दी से अपने पैर सोफे पर फैलाए और अपना सर सांची की गोद में रख दिया। ये तुम? सांची ने कुछ कहना चाहा पर समर्थ एकदम बोला। कुछ नहीं, बस कुछ पल सुकून चाहता हूँ, प्लीज। सांची कहा जो समर्थ के बालों पर था अचानक ही थम गया। उसने धीरे धीरे समर्थ के सर में अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर दी। उसकी उंगलियां समर्थ के माथे से छुईं तो वह एकदम बोली, तुम्हें तो बुखार है। समर्थ को एक सुखद अनुभूति का आभास होने लगा। सांची की आवाज सुन उसने अपनी आंखें खोली। फिक्र हो रही है मेरी? सांची एकदम गड़बड़ाई। नहीं, ऐसा भी नहीं है अब। तुम उठो, मैं कोई मेडिसिन लाती हूँ। नहीं, बस सोना है मुझे। 3 रातों से सोया नहीं हूँ, इसलिए थकान का बुखार है, और कुछ नहीं। व्हाट? 3 रात? इंसान हो ना तुम? आखिर ऐसा भी क्या काम था जो तुमने खुद को रोबोट समझ लिया? सांची की आवाज में जितनी डांट थी उतनी आंखों में फिक्र थी। समर्थ ने आंख खोल सांची को देखा तो वो एकदम संभली। मेरा मतलब है, इंसान जीने के लिए पैसा कमाता है ना कि पैसे कमाने के लिए जीता है। खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या करोगे इन सब पैसों का? मेरे अलावा है ही कौन जिसके साथ बैठकर कुछ वक्त बिताऊं? जिसका बनना चाहता हूँ वो ऐसा होने नहीं देना चाहती, और जो मेरे साथ होना चाहती है उन्हें मुझसे नहीं मेरे रुतबे से प्यार है, तो मेरा दिल सुकून नहीं पाता। समर्थ ने गहरी निगाहों से सांची को देखते हुए कहा। सांची अब एकदम चुप हो गई। क्या आज रात रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? समर्थ ने कुछ हिचकिचाहट से पूछा। सांची ने एकदम उसे घूरा तो समर्थ मायूस हो गया। मेरी तबीयत भी सही नहीं है, और एक बीमार इंसान को इस वक्त इतना घूरना उसकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। समर्थ ने बेहद मासूमियत से कहा। अच्छा, और ये किस डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर समर्थ खन्ना ने। सांची ने अपना चेहरा ऐसा बनाया जैसे उसने कुछ कितना कड़वा खा लिया हो। प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं अपने कमरे में रहूंगा। तुम मुझसे बिल्कुल सेफ रहोगी। मैं इस वक्त किसी का साथ चाहता हूँ, प्लीज। समर की आवाज में जितनी रिक्वेस्ट थी उससे ज्यादा थकान उसकी आंखों में देख सांची का दिल पिघल गया। उसने धीमे से सर हाँ में हिला दिया। लेकिन अगर कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो सीधा घर से बाहर फेंक दूंगी, सांची ने सख्त लहजे में कहा। आई प्रॉमिस, समर्थ एकदम बोला। सांची ने भी कुछ सुकून की सांस ली और समर्थ को सोफे पर लेटाकर किचन में उसके लिए कुछ लाइट सा खाना बनाने चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।